आज हम बात करेंगे एक ऐसी पहल के बारे में जिसकी शुरुआत न सिर्फ वन्य जीव संरक्षण बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इस पहल का नाम है वनजीवी दीदी पहल। और इसकी शुरुआत कहाँ हुई है, ये पहल क्या है, इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं, सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वनजीवी दीदी के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि वनजीवी दीदी पहल की अगर बात हो रही है तो इसकी शुरुआत हुई है पलामू टाइगर रिजर्व से। और यहां पर इसके माध्यम से कोशिश क्या है, तो पलामू टाइगर रिजर्व में चाहे वो जंगल की सुरक्षा हो, वन्य जीवों की सुरक्षा हो, या शिकार या आवासों का जो विनाश हो, इन सारी चीजों को रोकना इनके माध्यम से। किसके माध्यम से, तो वन जीव दीदी के माध्यम से। कब शुरुआत की गई है, तो याद रखेंगे 17 फरवरी को इसकी शुरुआत औपचारिक रूप से की गई है। और ये शुरुआती दौर में जो वन जीव दीदी है इनकी तैनाती 2 महीने के लिए होगी। उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और उसके बाद आगे के लिए इसको कंटिन्यू किया जाएगा अपेक्षित सुधारों के साथ। अब देखिए ये पहल क्या है, वनजीव दीदी पहल क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो दरअसल इसमें 17 गांवों को चिन्हित किया गया है और 17 फरवरी से इसकी शुरुआत भी हुई है। हर गांव से 18 महिलाओं का चयन किया जाएगा जो कि स्नातक, स्नातकोत्तर या डिप्लोमा धारक महिलाएं हैं। अब इसमें से कुछ पारंपरिक रूप से दक्ष हैं, जो जंगल के परिस्थितियों को जानती हैं, पारंपरिक ज्ञान जंगल से संबंधित उनका बेहतर है। पहले जिस रेंज का चुनाव किया गया है वो गारू रेंज है, उसका चुनाव किया गया है, दक्षिणी प्रभाग में पड़ता है पलामू टाइगर रिजर्व के। अब प्रत्येक गांव से ये जो चयनित 18 महिलाएं हैं इनको क्या करना होगा, तो परिवार और जंगल के बीच में एक सेतु के रूप में ये कार्य करेंगे। यानी लोगों को जागरूक करेंगे कि जंगल की जो लूट है, वन्य जीव जो अपराध है, उस संबंध में लोगों को जागरूक किया जा सके। इसके अलावा जंगल की सुरक्षा के साथ साथ ये गांव की जो महिलाएं हैं और क्या करेंगी, तो प्राथमिक शिक्षा में जो बच्चों का नामांकन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए भी लोगों को जागरूक करेंगी। और साथ साथ जो सरकारी सेवा में जो रोजगार है और साथ साथ उस सरकार की जो योजनाएं हैं, विकास योजनाएं हैं, उसकी जानकारी भी लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इसके बदले इनको क्या मिलेगा, तो इसके बदले इनको 3,000 रुपए प्रति माह की जो प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। अब शुरुआत में इसको 17 गांवों को जरूर चिन्हित किया गया है। अगर ये सफल रहता है तो आगे इसका विस्तार भी हो सकता है। यह है वनजीवी दीदी पहल। इसकी शुरुआत कहां पर हुई है, तो पलामू टाइगर रिजर्व से हुई है। अब बात करेंगे पलामू टाइगर रिजर्व के विषय में भी, उसको भी जानना जरूरी है। देखिए पलामू टाइगर रिजर्व सबसे पहले आप जानेंगे कि इसकी अवस्थिति कहां पर है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो पलामू टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो झारखंड राज्य में यह स्थित है, छोटा नागपुर पठार में, लातेहर डिस्ट्रिक्ट में यह पड़ता है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो था उसी का एक पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है। अब आप इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो शुरुआती 9 बाघ अभयारण्यों की स्थापना की गई थी उसमें से एक पीटीआर भी है, यानी कि पलामू टाइगर रिजर्व भी है। पलामू टाइगर रिजर्व कब स्टैब्लिश हुआ, तो ये 1974 में, 1974 में यह अस्तित्व में आता है। अब इसकी बात करें कि ये कैसे, किस लिए फेमस है, क्या इसकी विशेषता है, तो देखिए दुनिया का ये पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है, भारत का ही नहीं दुनिया का पहला टाइगर रिजर्व ऐसा है जहां पर फुटप्रिंट के हिसाब से, बाघों के पगचिन्हों के हिसाब से पहली बार बाघ गणना की गई थी। और JW निकोलसन जो है उनके नेतृत्व में की गई थी। और कब की गई थी, तो 1932 में, 1932 में। और दुनिया का पहला फुटप्रिंट के हिसाब से बाघ गणना करने वाला पलामू टाइगर रिजर्व है, इसलिए इसका विशेष महत्व है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसकी भूगोल, कहां पर ये, किस तरह की सिचुएशन यहां पर है। देखिए यहां पर अगर देखेंगे तो दुनिया का पहला तो ये हो गया, ये विशेष बात आप याद रखेंगे। ये विशेष तौर पर सूखाग्रस्त क्षेत्र है। यहां पर नदियों की अगर बात करें तो एक ही नदी है जो कि 12मासी है, जिसका नाम बुरहा नदी है। इसके अलावा कोयल और औरंगा नदी भी इस क्षेत्र में बहती हैं। इसके भूगोल की बात करें तो यहाँ घाटी भी देखने को मिलेगी आपको, पहाड़ी भी देखने को मिलेगी और मैदान भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर खनिज क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर खनिजों के लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पर बॉक्साइट और कोयला, ये 2 खनिज प्रमुख रूप से, उसके लिए ये समृद्ध क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। वनस्पति की बात करें तो यहां पर विशेष तौर पर अगर वनस्पतियों की बात करेंगे तो नम पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती दोनों तरह की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। विशेष तौर पर साल और बांस के वृक्ष, साल के वृक्ष और बांस के जो है यहां पर देखने को मिलते हैं। अब जीव जंतुओं की बात कर लें तो टाइगर रिजर्व है तो बाघ तो यहाँ पाए ही जाते हैं। इसके अलावा यहाँ हाथी भी होता है, 4 सींगों वाला मृग भी पाया जाता है, तेंदुआ भी पाया जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर सुअर की प्रजाति, भालू, ये सभी देखने को मिलते हैं। फिलहाल आपको जो इसके संबंध में याद रखना है, ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि यहां पर वनजीवी दीदी पहल की शुरुआत की गई है। इसके दक्षिणी प्रभाग गारू रेंज से इसकी शुरुआत की गई है। फिलहाल 2 महीने के लिए है, लेकिन हर 17 गांवों से चयनित प्रत्येक 18 महिलाएं क्या करेंगी,
पारस्परिक जो उनके पास जागरूकता फैलाने का काम करेंगी। और इसमें विशेष तौर पर महिलाओं का चयन क्यों किया गया है, क्योंकि ये देखा जाता है कि महिलाएं जो है बेसिकली महिलाओं का जो सामाजिक रूप से उनकी जो प्रभावशीलता है वो ज्यादा होती है। और एक और बात है, कोई बाहरी व्यक्ति आके आपको अगर कोई बात बताए और आपके बीच का आपके परिवार का कोई व्यक्ति अगर आपको सही बात बताए तो आप उसकी बात जल्दी मानेंगे। तो जिन क्षेत्रों में इनकी प्रभावशीलता का उपयोग बेहतर तरीके से किया जा सकता है, इसलिए इन गांव की महिलाओं का चयन किया गया है। अब इससे क्या क्या होगा, इससे वन संरक्षण भी होगा और साथ साथ सामुदायिक विकास की भावना भी बढ़ेगी। तो इन दोनों लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए एक तरफ जहां पर हम सरकारी जो योजनाएं परियोजनाएं वन्य जीव का संरक्षण, शिकार, आवास विनाश, इन चीजों की सुरक्षा करने में सफल होंगे, वहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को सहायता राशि जो दी जा रही है, उससे सहायता राशि तो नहीं कहेंगे, उनको जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है उसकी वजह से उनका सशक्तिकरण भी होगा। आइए चलते हैं आगे एक महत्वपूर्ण सूचना की तरफ। सूचना यह है कि होली के उपलक्ष्य में हम लेकर आए हैं होली सेल, और इसमें आपको मिल रही है हमारे दृष्टि आईएएस की तरफ से 25 से 28 फरवरी के बीच में सभी ऑनलाइन पेनड्राइव कोर्सेज टेस्ट सीरीज पर 50% तक की छूट, साथ ही बुक्स और डीएलपी पर भी 25% की छूट है। तो इस छूट का लाभ आप कब से कब उठा सकते हैं, तो 25 से 28 फरवरी के बीच उठा सकते हैं। इसके लिए आपको और जानकारी चाहिए तो आप 8750187501 पर संपर्क भी कर सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगली सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की अपनी तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास समय उतना ज्यादा नहीं है, अपनी तैयारी को कम समय में बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतर कोर्स है। पॉकेट फ्रेंडली होना इसकी विशेषता है, क्योंकि 24,999 के अंदर ही ये कोर्स आपको मिलता है। इस कोर्स की खास बात यह है कि 14 महीने में प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक आपकी जीएस की तैयारी को बेहतर करने में अहम योगदान निभाएगा। 18 महीने इसकी वैलिडिटी है, 18 क्लास टेस्ट इसके माध्यम से आपको देने को मिलते हैं ऑनलाइन माध्यम से। तो पूरी तैयारी आपकी होती है। 2 साल के करंट अफेयर को ये कवर करता है। इसके अलावा इसमें करंट अफेयर के क्लासेस का एक्सेस तो मिलता ही है, आपको प्रिंटेड मटेरियल भी मिलता है। अब इस कोर्स को और खास बनाती है इसकी एक और खूबी, इस कोर्स में अगर आप अभी एडमिशन लेते हैं, उसके बाद हमारे ऑफलाइन बैच में आते हैं, तो यहां पर जो फीस आपने दी है वो फीस आपकी वहां पर एडजस्ट कर दी जाएगी, तो दोहरा लाभ आपको मिलेगा। माध्यम की बात करें तो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी है। अब 24,999 में भी अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर अमिताभ कूपन कोड का आप इस्तेमाल करते हैं। इस कूपन कोड का इस्तेमाल कैसे करना है, तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पर आप जाएंगे, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स को देखेंगे, सर्च करेंगे, और जब बाई के ऑप्शन पर जाएंगे तो अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल आप करेंगे तो वहां अतिरिक्त डिस्काउंट का लाभ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी आप जा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। ए हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, बी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सी बेतला राष्ट्रीय उद्यान, या डी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। आसान सवाल है, ध्यान से सुना होगा आपने तो सही जवाब देंगे। साथ ही साथ आप हमको टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो दृष्टि आईएएस यूट्यूब पे इस नाम से हम टेलीग्राम पर उपलब्ध हैं, वहां भी फॉलो कर लीजिए। इस कार्यक्रम की लिंक वहां भी उपलब्ध होगी आपको। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।